तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर नहीं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और उन्होंने कहा यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? एक कंगना रनौत बेचारी एमपी है, इनके साथ में ही है राज्यसभा में, उसने कुछ लोकसभा में आई एम सॉरी कंगना जी, उन्होंने कुछ लिख दिया। जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला डिलीट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अजय भाई इफ आई एम राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो अमेरिका को, बताओ कि ये इंदिरा जी वाला, अगर शर्म आ रही है इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है। अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब एक सवाल उठाया, जवाब बिल्कुल। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहां, सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं, बताइए। उसने कहा प्रीवी पॉट खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस। बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस। पीएसयूज लाओ, यस। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद अपनी बात अपनी बोलिए और सुनिए। उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस। उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस। अब बात किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। मेरा लास्ट में सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? किस बात ने हुक्म दिया? 54 मिसिंग है, दे वर नॉट प्रिजनर्स ऑफ वॉर। कहां है वो 54? कहां है वो 54? वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली, मिसिंग। अरे उदयपन की हद है, कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम भाई सुना सकता हूं। सुनिए, रुकना होगा। अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, क्या है? मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सब्बरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारस राम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार, ये लोग वहां पे बात बोल रहा है यार, ये दुष्प्रचार था। देखिए अमित जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है। भारत की सेना ने करके दिखाया है, धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। बस 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे, हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को, जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। सुधांशु जी, मैं इस टेंशनात्मक वातावरण को थोड़ा सा हास्यात्मक करने का प्रयास करता हूं। मुझे याद आता है कि एक 1990 के दशक की एक फिल्म थी, जिसमें शक्ति कपूर हर बात में धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो जाती थी। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ, वो धमकी देता रहता, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है। उसके बावजूद भारत की सेना ने घुसकर उनको उनका इलाज बता दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति की बात करना चाहते हैं
तो बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर 2010 की बात के आधार के ऊपर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा। 71 की बात कही, सारी बातें अपनी जगह। मैं पूछना चाहता हूं, 71 में हमने बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 पाकिस्तान की आर्मी हमारे कब्जे में थी। हमने 93,000 छोड़ दिए और 54 अपने वापस क्यों नहीं लिए, मुझे यह बता दीजिए, शायद लोगों को नहीं पता होगा। भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया, हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सिंध में था, वो छोड़ा, पर 54 बनाम 93,000 का बता दो। और रही बात इसकी, एक मिनट जरा देखिए, मैं आपको बताऊं, 2007 में ब्रह्मोस आ चुकी थी भारत के पास। 2008 में अरे सरकार थी? देखिए, इनको बंद कराइए। 2007 में सरकार थी? अरे सुने ना साहब, वो नींबू मिर्ची लटकाने के लिए लाए थे, हमने यूज हाँ, करके दिखाया। सुने 2007 में ब्रह्मोस आ गई थी। 2008 में 26/11 हुआ, हमारे एयर चीफ पहुंच गए कि चलो हमें दे दो, कहा नहीं यूज करेंगे, नहीं किया। 26/11 में कुछ हुआ था क्या? हमारी सेनाएं सरहद पे खड़ी थी। हुआ था, मैं बताऊंगा। हाँ, सरहद पे खड़ी थी, हमारा वहां चलना था ऑपरेशन पराक्रम, पराक्रम नाम था, नहीं करने दिए। और आप बताइए, किसने नहीं करने दिया था? एक सेकंड, किसने नहीं करने दिया था वो ऑपरेशन? अब आप बताएं, अब मैं तो नहीं एक जानता सेकंड, ना। किसने नहीं करने दिया था किसी ने ऑपरेशन? जो बोलते हैं, ये तो प्रधानमंत्री ने बोला ना, पूरी सेना को पूरी छूट मोदी जी है। ने बोला था, मनमोहन सिंह ने मना करा था। भाई ये किसी ने बोला होगा ना, नहीं करेंगे। हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं भारत से लगे। लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुना, उसने साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर। अब दूसरी बात, अब व्यापार की मैं बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, ये पाकिस्तान का कोई व्यापार होता है क्या उससे? हमें कहना चाहिए, एक को खैरात रोकी है, इससे खैरात दे रहा था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मक्का में एक बहुत पवित्र कुआं है, जो मुस्लिम मान्यता के अनुसार उसका जल बहुत पवित्र होता है और उसको ग्रहण करने से पाप कटते हैं। मगर इन लोगों के नेताओं ने बोला था गंगा जल में नहाने से किसके पाप कटते हैं, औकात नहीं है किसी की जो बोल दे जमजम को लेकर। यह भी मैं एक बात बताना चाहता था, जिस बात को भली बात इसे समझना चाहिए। और मैं बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के हालात पे कही, वो बिजली वाली बात पे एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में गाना सुना, वैसे हम लोग जन्म से बहुत पहले का है, 1954 की फिल्म थी जागृति, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में। ठीक इसी लाइन में आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, आज उसकी पैरोडी जानते हो क्या बन रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर नहीं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और उन्होंने कहा यहां तो क्लासनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जनता उनके साथ नहीं है।